Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. We will take class. Now, let's start. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी रीडर की बुक्स निकालनी है सभी ने। आज हम इसका थर्ड पार्ट 3 लर्न रीड करेंगे, जो है वे दिन। ये कहानी किसके बारे में है? प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनिक और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संस्मरण जेल जीवन की झलक का एक अंश है। इसमें एक विद्यार्थी है जिसे वो अपने जेल में जो उसके जेल के जीवन के बारे में बता रहा है कि उसने जेल में जीवन कैसे काटे हैं, कैसे उसने जेल में अपने एक एक पल को बिताए हैं, उसका विवरण इस कहानी में कर रहा है। वो इसमें विद्यार्थी जी पर जेल में क्या बीतती है, कैसे काल कोठरी में बिताए गए एक एक पल को भूलना कठिन होता है, ये आदि बातों का विवरण है। भारत को आज़ादी का मार्ग दिखाने वाले ऐसे ना जाने कितने सिपाही हैं जिन्होंने अंधेरे में अपने जीवन के अमूल्य क्षण बताकर हमें स्वतंत्रता का उजाला दिखाया है। उन सभी स्वतंत्र सैनिकों को हमारा शत शत प्रणाम। आओ बच्चे हम पढ़ें। 22 मई 1922 का दिन था। दिन ढलने वाला था, कोई 4 बजे का समय था। लखनऊ की धूप और लू मशहूर है। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, तो भी मन में आनंद था। कदम जल्दी जल्दी उठते थे। खुली धूप और गर्म हवा के थपेड़े किसी चिमनिस्तान के झोंके के सदृश मालूम होते थे। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का। यह समय था लखनऊ स्टेशन पर पहुंचकर कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। वो बता रहा है कि 22 मई 1922 का दिन था, ढलने वाला था। वो क्या कर रहे थे कि लखनऊ से कानपुर की जेल में जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। चिमन स्थान क्या था? बाग बगीचे, ठीक है। उस झोंके के दृश्य मालूम होते थे, सुन, ठीक है। ये दिन था जेल से बाहर निकलने का। वो अपने बता रहा है कि तभी उन्हें एक क्या मिला? वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। नज़र घुमा के देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जितने भी पुलिस दल के बीच में नेक्स्ट पेज 20 अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े, जिनके पैरों में बेड़ियां थीं। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, परंतु तो भी जवानों से बढ़कर उनके हृदय खुले थे। उन्होंने जय बोली, भारत माता की वंदना की। पुलिस उन्हें घेरे हुए थे। इधर उधर दरफयात करने पर मालूम हुआ कि वह लोग मलिहाबाद के थे। क्या मालूम हुआ उन्हें कि ये जो लोग थे वो कहाँ के थे? मलिहाबाद के थे। दरियाफात क्या होता है? बहुधा, मतलब बहुत बुरा, बहुत अजीब देखने में, ठीक है। गांधी जी के काम में पकड़े गए थे, उसी में उन्हें सजा हुई थी। उन्हें देखकर जेल में काटे गए दिन मुझे खुद ब खुद याद आने लगे। कानपुर जेल में लगभग 10 दिन तक रहा। कुछ काम करने को था ही नहीं। दिन भर बैठे बैठे काटता। किताबें मिल गई थी, गीता, रहस्य, तुलसीकृत रामायण और शेक्सपियर पढ़ा करता था। वो अपने दिन बता रहा है जेल में काटे गए कि कानपुर में जेल में लगभग उसने 10 दिन बिताए थे। मतलब वो कह रहा है कि दिन भर बैठे बैठे वो क्या करता था? वो क्या करता था? गीता, रहस्य, तुलसी, रामायण, शेक्सपियर पढ़ा करता था। एक से उबड़ता था तब दूसरी किताब उठा लेता था। जब और भी जी उगता तो उसे थोड़ी सी जगह में चक्कर लगाता था। जेल में थोड़ी सी जगह होती है तो वो क्या करता है कि उसी जेल में थोड़ी सी जगह पर चक्कर लगाता था। बैरक में केवल एक चारपाई भर जगह थी।
बाहर बहुत घूमा करता था। मीलों पैदल चलने की आदत पड़ी हुई थी। कुछ तो कामों के कारण पैदल चला करता था और कुछ टहलने के लिए, परंतु इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलना डुलना मुझे बहुत बुरा लगता था। बहुत कोशिश की थी कि व्यायाम का सहारा बना रहे, परंतु इसका निर्वय न हुआ। जेलर ने दूसरे ही दिन सवेरे आकर कहा कि आप किसी दूसरे कैदी से बातें ना करें। वो कह रहा है कि कैदी उससे कह रहा था कि जो है ना भी आप किसी दूसरे कैदी से बातें ना करें, क्योंकि ऐसा ना कर देने की हमें आज्ञा है, आपको टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा। दूसरे कैदियों को भी पास आने की आज्ञा नहीं थी। दूसरे कैदी थे, उन्हें भी वो क्या करते थे, पास आने की आज्ञा नहीं थी। उसके बाद परंतु वे लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते थे। जब वो सफाई करते थे तब वे रोज आते। जो भोजन बच जाता था मैं उन्हें दे देता था। वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूब सुना रखा था। ना मालूम कहाँ की बातें उन तक पहुँच जाती। उन बातों को आपस में बढ़ा चढ़ाकर एक एक की सौ कर देते। उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते। एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था। वह मेरे साथ वाली बैरक में बंद था। वहाँ भी सफाई के लिए आया करते थे। गांधी जी पर अपनी असीम क्या होती है, जिसकी कोई सीमा ना हो, भक्ति प्रकट करता। कहता महात्मा जी के लिए सिर हाजिर, उनकी दया होगी तो साफ छूट जाएगा। मैंने कहा महात्मा जी डाकू के साथ नहीं हैं, वह डाका डालना बुरा समझते हैं। वह उसे अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और साफ बच जाओ। इस बात से वह सोच में पड़ गया। बाद में वह अपने कामों पर पश्चाताप करने लगा। मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ। उसके बाद पेज नंबर 21। मुझे जेल के लोगों ने बताया जेल की आधी आबादी दफ़ा 109 एवं 110 में आए हुए कैदियों की होती है। गांव शहरों में जो आदमी तनिक भी मंचिला और बड़े हुए हौसलों का हुआ, बस उस पर पुलिस की बक्कर दृष्टि पड़ी है। बच्चे मंचिला क्या होता है, जो चंचल होता है, जो मन का चंचल होता है, ठीक है, और बक्कर होता है टेढ़ा, ठीक है। तो बस उस पर पुलिस की टेढ़ी दृष्टि पड़ी और वह दफ़ा 109 या दफ़ा 110 में जेल भेजा गया। यह मानना पड़ा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर है। उससे यह मानना पड़ा कि जेल में जो अधिकांश आदमी है वो क्या थे, बेकसूर। उनका कसूर केवल इतना था कि उनमें जोश था, आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती थी। वो सिर्फ जो गांधी थे ना, गांधी के कामों के बारे में उन्हें पकड़ा गया था। उन्हें जेल में उनका कोई अपराध नहीं था, बस वो बेकसूर थे। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बातों को अपने कामों में बांधा समझती थी। इन भावना को खुल्लम खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलती। खुल्लम खुल्ला क्या होता है, खुल्लम खुल्ला होता है सबके सामने क्या करती थी, इन्हें कुचलती थी। मतलब वो मतलब बेकसूर को वो जेल में कर देते थे। मतलब महात्मा गांधी जो थे काम अच्छे थे, लेकिन वो जो ब्रिटिश जो थी ना, वो क्या करती थी, सरकार उनके कामों में बांधा समझती थी। ये कामों में कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। 6 बजे शाम को बैरक में बंद कर दिया गया जाता था। रोशनी के लिए लालटेन रहती। रात को मल मूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे। ये जेल का समय बता रहा है कि कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। 6 बजे शाम को बैरक बंद किया जाता, मतलब 6 बजे जेल बंद हो जाती थी। रोशनी के लिए क्या देती थी, वहाँ लालटेन होती थी। रात को मल मूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे। सवेरे 6 बजे खुला जाता था, मतलब 6 बजे बंद हो जाती थी जेल, 6 बजे खोली जाती थी। दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, रात को पढ़ना। तबीयत उकताती तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़ा हुआ जमींदार से बातें करता था। भी वो कहता सारा दिन वहाँ पढ़ना पड़ता था, और अगर जब मेरा मन उग जाता था तो क्या करता था, दरवाजे पर जो खड़े होते थे ना सिपाही, उनसे बातें करता था। फिर अपने साथी नंबरदार से, उन दोनों से बातें करने में कठिनाई होती थी। विचारों में कोई सामंजस्य नहीं था, इसलिए खेती पाती घर द्वार इसी प्रकार के बहुत ही सामान्य विषयों पर साधारण से साधारण बात कर समय काटने की कोशिश करता।
रामायण को जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता। रात को पढ़ता, उसे किस में आनंद आता था? रामायण को पढ़ने से। नंबरदार कुलिया बड़ी भक्ति से बैठ जाता, खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। जेल में तकलीफ नहीं थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं काटता था। वो कह रहा है कि जेल में तकलीफ तो कोई नहीं थी, परंतु अकेले होने के कारण उसका दिन नहीं कटते थे। यहाँ तक कि दिन में घंटे मिनटों तक गिन डाले थे। बैठा बैठा बहुधा दीवार के पास से सन मसन और फटफट करके जाने वाले ट्राम के आने की आवाज़ संख्या गिना करता था। कुछ मिनटों की अफर आम दरफत के आधार पर हिसाब लगाया जाता था। आम दरफत क्या होता है? हरकत या गति, ठीक है, उसे बोलते हैं। कि सवेर से लेकर 11 बजे रात तक ट्राम इस पट्टी पर से कितनी बार आई और गई, ये वो हिसाब लगाता था, ठीक है, कि जो ट्रेन थी वो पटरी पर कितनी बार आई, कितनी बार गई। एक दिन उकताकर बैरक भर में कितनी ईंटें लगी हैं, उन सब की गिनती करता रहा। पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता, तब यह काम करता। एक दिन सवेरे शायद 26 अक्टूबर असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा रहे हैं। मुझे अपने नंबरदार के बिछुड़ने का अफसोस था, परंतु कानपुर जेल जाने का अफसोस नहीं था। बच्चों, होप है कि आप सभी को समझ आ चुका, तो आपने इसके कठिन शब्द बच्चों लर्न करने हैं। चिमनिस्तान क्या होता है? बाग बगीचा। बेड़ियाँ किसे कहते हैं? जंजीर को। निर्वाह होता है गुजारा। मंचिला चंचल, बांधा रुकावट, सामज्य तालमेल, हौसला हिम्मत, सदृश्य बराबर समान, दरियाफत बहुधा, असीम होता है जिसकी कोई सीमा न हो या सीमातीत, वक्र टेढ़ा, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, आमदरफत हरकत, ठीक है। और बच्चों, आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।